बहू, तुम इतने बड़े घर की बहू होकर इस तरह रो रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रो नहीं तो और क्या करूं मम्मी जी, मेरी किस्मत में ही जीवन भर का दुख लिख दिया है इन्होंने। अरे इतना बड़ा घर है भी तो किस काम का है? घर को देखकर थोड़ी ना जीऊंगी। जिस आदमी के पीछे मैं यहाँ ब्याह कर आई हूँ, जब वही आदमी मेरा नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मुझे कुछ नहीं समझता है, तो फिर इतना बड़ा घर होने का मतलब ही क्या है? आखिर बात क्या है? तुम क्यों इस तरह से बात कर रही हो? अरे हमने तुम्हें अपने बेटे के लिए चुना है। हम तो सोचते थे कि तुम हमारे बेटे को बहुत खुश रखोगी और अच्छे से अपना जीवन यापन करोगी, लेकिन तुम हो कि तुम्हारा रोना धोना ही बंद नहीं होता। क्या बात है, हमारे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम ऐसा रो रही हो? हमारा बेटा तुम्हारे सारे शौक पूरे कर रहा है, सारे अरमान पूरे कर रहा है। ऐसी किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे बेटे में जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। महंगे महंगे कपड़े, जेवर, गहने, गाड़ी, हर चीज तो है तुम्हारे पास। किस चीज की कमी है? यहाँ तक कि हमारे बेटे ने तुम्हारे नाम से एफडी तक खुलवा कर रखा है। मेरे लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है मम्मी जी। मेरे लिए ये सब चीज मूल्यवान नहीं है। मेरे लिए पति का प्यार अनमोल है, पति का प्यार मूल्यवान है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 1 साल तक तो आपके बेटे ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब अपना असली रंग दिखा दिया उन्होंने। मम्मी जी, क्यों आपने इनसे बिना पूछे मेरी शादी करवा दी? जब इनको नहीं थी पसंद में तो क्यों शादी करवा दी आपने? अरे शालिनी बेटा, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो? हो सकता है हमारे बेटे को कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो। कभी कभी इंसान को थोड़ा समय देना चाहिए। एक समय के बाद हो सकता है उसका मन ठीक हो जाए। हो सकता है उसके ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही हो जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं कहती हूँ एक बार तुम उसकी परेशानी जान क्यों नहीं लेती? एक बार प्रेम से बिठाकर उससे उसकी सारी परेशानियां पूछ लो। मम्मी जी, रोहित को कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैंने आपको ऐसे ही सारी बात बता दी? मम्मी जी, वो अपने दोस्तों से, अपने कलीग से बहुत अच्छे से हंस हंस कर बात करता है। मोहल्ले पड़ोस के लोगों से इतने हंस हंस कर बात करता है। पता नहीं सिर्फ मुझसे ही क्यों इतना नाराज रहता है, चिड़ा चिड़ा रहता है। ना ही ढंग से मुझसे बात करता है, ना ही मुझे कहीं लेकर जाता है, ना ही मुझसे कभी प्रेम से 2 बात बोलता है। कभी उसके पास जाने की कोशिश करो तो वो मुझे अपने आप से दूर कर देता है। मम्मी जी, अब मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बातें एक लिमिट तक करी जाए तो ही अच्छा होता है। आपको बताने की बातें नहीं है मम्मी जी। मैं किससे अपना दुख कहूँ, किससे अपनी बातें कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्यों ऐसा करवा दिया? क्यों करवाया मम्मी जी? क्यों आपने मेरी शादी इनसे करवा दी? पहले पूरी तरह से इनकी रजामंदी ले लेनी थी। यदि इन्हें मैं पसंद नहीं थी तो नहीं करवाना था आपको शादी। मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी थी मम्मी जी आपको। इस शहर में ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। ना ही मैं अपने माँ बाप के पास जा पा रही हूँ, ना ही मैं आप लोगों के पास आ पा रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर से मुझे जाने आने के लिए भी किसी के साथ की जरूरत है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप और पापा जी कम से कम थोड़े दिनों के लिए यहाँ आइए। आप लोग आकर इन्हें समझाइए तो आप लोगों को भी यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। कम से कम मेरी जिंदगी के बारे में सोचकर यहाँ आ जाइए। शालिनी बेटा, मैं आ तो जाती, लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे ससुर जी ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाते हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद ही मजबूर हूँ। किसी तरह हो सके तो तुम ही यहाँ आ जाओ। अच्छा ये लो, तुम्हारे जेठ जी तुमसे बात करना चाहते हैं बेटा। हेलो शालिनी बेटा, कैसी हो तुम? क्या बात है बेटा, मुझे बताओ, खुलकर बात करो। बड़े भैया, अब आपको क्या बताऊं मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। आपके भाई मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे हों और वो चाहते हैं कि मैं अब उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मेरा होना ना होना उनके लिए जरूरी ही नहीं है। मेरे होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं शादीशुदा होते हुए भी विधवा की तरह जीवन जी रही हूँ। शालिनी बेटा, तुम चिंता मत करो, 1-2 दिनों के अंदर ही हम दोनों ही वहाँ आ रहे हैं। फिर देखते हैं, उसे ठीक से समझाते हैं हम। जी भैया, जरूर आइए। हो सकता है आपके आने से, आपके समझाने से शायद इन्हें कुछ समझ में आए और ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दे। ठीक है बेटा, तुम टेंशन मत लो, हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं। रोहित, ये लीजिए आपकी कॉफी। घर में नौकरानी लगी हुई है ना, वो कहाँ गई है जो तुम मुझे कॉफी लाकर दे रही हो? तुम्हें 1 नहीं 50 बार मैंने कहा है कि मुझे तुम्हारा इस तरह चाय कॉफी खाना देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहता हूँ। एक नौकरानी के हाथ से मैं खाना पीना चाय नाश्ता सब लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती हो। कितने बार तुमसे बोल रहा हूँ कि जाओ, मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन तुम हो कि यहाँ से कहीं जाने का नाम नहीं ले रही हो। मेरी जिंदगी में पनौती बनकर बैठी हुई हो, पनौती। कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? बताओ, किसके पास जाऊँ? माँ बाप ने मेरी शादी कर दी है। अब वापस यदि मैं माँ बाप के पास जाती हूँ तो 4 लोग क्या बोलेंगे? मेरे माता पिता तो खुद ही मेरे भाभी भाई के पास रह रहे हैं। मेरे भाई भाभी
उन्हें जिस तरह रख रहे हैं उस तरह बेचारे वो लोग रह रहे हैं। ऊपर से मैं भी उनके ऊपर जाकर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ऐसे ही मेरे भाई की छोटी सी नौकरी है। पति पत्नी का रिश्ता पूरे जीवन भर का रहता है। और एक बात आप याद रखिए, जीते जी तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती और कहीं जा भी नहीं सकती। आप चाहे मुझसे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भले ही आपने 7 फेरे लेते समय वो बातें दिल से न किए हों, लेकिन मैंने 7 वचन पूरे दिल से लिए हैं और मैं 7 वचन को निभाऊंगी। हाँ, तो निभाती रहो 7 वचन को। मेरी इसी तरह कड़वे शब्द सुनकर, मेरी इसी तरह नफरत सहकर, मेरी इसी तरह बदतमीजियां सहकर निभा सकती हो तो निभाओ। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम 7 वचनों को निभाती हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी सहन शक्ति कितनी है। सॉरी शालिनी, मैं मजबूर हूँ तुमसे इस तरह का व्यवहार करने के लिए। मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार करना पड़ रहा है। 2 दिनों के बाद शालिनी के जेठ और जेठानी दोनों ही शालिनी के घर आ जाते हैं। भैया भाभी आप आ गए, अच्छा किया जो आप लोग चले आए। देखो शालिनी, तुम हमारी बेटी की तरह हो। यदि हमारी बेटी के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती तो क्या हम नहीं आते? बस हम वही फर्ज निभाने के लिए आए हैं। नहीं शालिनी, आप मत रो। अब तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी समस्या का हल करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तुम रो मत। तुमने जितना रोना था रो लिया, लेकिन अब तुम सिर्फ खुश रहोगी और हमारे कहे अनुसार चलोगी, उससे ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। आज हम सब बैठकर देवर जी से बात करते हैं कि आखिर उनकी परेशानी क्या है, उन्हें क्या समस्या है। दीदी अरे शालिनी, इस तरह रोकर अपने आप को कमजोर मत कर। तूने बहुत रो लिया और बहुत अपने आप को कमजोर कर लिया है। अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बस खुश रहे, खुश। हम लोग आ गए हैं ना, हम लोग तेरी समस्या का हल किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्यों जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ शालिनी बेटा, हम तुम्हारी समस्या जरूर हल करेंगे, तुम परेशान मत हो। रोहित, अरे भैया भाभी आप कब आए? आपने आने की कोई खबर नहीं दी मुझे। इस तरह अचानक यहाँ कैसे चले आए आप? क्यों देवर जी, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा लगता है? आप खुश नहीं हुए हमें यहाँ देखकर? नहीं भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों को यहाँ देखकर। मैं तो कब से चाहता था कि आप लोग यहाँ घूमने घामने के लिए आए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के चलते आप लोगों का गांव से निकलना ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा ही हुआ जो आप लोग यहाँ चले आए, इसलिए तो हमने टाइम निकाल ही लिया है। हमने सोचा कि चलकर तुमसे मिल लिया जाए। अब बहुत दिन हो गए हैं, तुम लोग तो आ नहीं रहे हो, इसलिए हम लोग ही चले आए। भैया, गाँव में सब लोग बढ़िया है ना? खेती किसानी कैसी चल रही है और आपका काम कैसा चल रहा है? गाँव में तो सब बढ़िया चल रहा है, काम भी और खेती किसानी भी, लेकिन यहाँ हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात है रोहित? बहू का चेहरा देखकर लग रहा है कि बहू बहुत परेशान है। यहाँ तो सब बढ़िया है भैया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं कि आपको ऐसा क्यों लगा, क्या बात है? सब तो अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। रोहित, मुझसे तेरी कोई बात नहीं छुपी है, खुलकर बता कि क्या बात है, क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी समस्या आन खड़ी हुई है जो बहू और तेरे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? भैया, जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ। भैया, आपको आधी अधूरी बात पता है, अब मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बात दरअसल ऐसी है भैया कि मैं शालिनी से ऊब चुका हूँ। अब मुझे शालिनी से जरा भी मोह नहीं है, जरा भी प्यार नहीं है। आप उसे जहाँ ले जाकर रखना चाहते हैं वहाँ ले जा सकती हैं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरे लायक है ही नहीं, मैं उसे नफरत करता हूँ, नफरत। देवर जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलता है क्या? शालिनी आपकी पत्नी है, कोई खेल खिलौना या कोई वस्तु नहीं है जिससे आपका दिल भर गया है, जिससे आप ऊब गए हैं। शालिनी तेरी पत्नी है, अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं है। जीवन भर का साथ है तुम दोनों का और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया, उससे मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म ही हो गया है। अब मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहे मेरे बारे में जो सोचे तो सोचते रहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अपने भाई पर हाथ उठा रहे हैं। थोड़ी ठंडे दिमाग से काम करिए, हाथ नीचे करिए। भैया, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब इसमें आप चाहे मुझे मारे, चाहे पीटे, चाहे मुझे गाली दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता। चाहे आप उस लड़की को उसके मायके भेजें या उसके ससुराल में रखें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं कहता हूँ कि मेरे पास से इस लड़की को ले चलीजिए, क्योंकि इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहता हूँ कि अपनी पत्नी के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? आखिर उसका गुनाह क्या है? उसने क्या किया है? क्या दिक्कत है? मुझे पहले बैठकर बताओ कि परेशानी कहाँ है। रोहित, यदि तुम मुझसे कोई ऐसी बात है जो करना चाहते हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं कि दिक्कत कहाँ है, परेशानी क्या है। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, तभी तुम शालिनी के लिए ऐसा बोल रहे हो। हाँ बड़े भैया, पूछिए इनसे कि क्या बात है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरा क्या दोष है, क्या कसूर है। मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जो ये मुझे छोड़ने पर उतारू हो गए हैं? ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना ही मुझे देखते हैं, यहाँ तक कि
जा नहीं सकती हूँ, और ससुराल में अपने पति के बिना रहने वाली स्त्री का क्या मान सम्मान होता है ये आप लोग अच्छे से समझते हैं भैया। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इनसे एक बार पूछिए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी गलती की है, ऐसा क्या दोष है मेरा जो ये मुझे इस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं और मुझे तलाक देने पर उतारू हो गए हैं। बताइए भैया, पूछिए, आप इनसे पूछिए। मैं आज इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हो, जानना चाहती हो आज तुम सच कि क्या बात है? तो सुनो, मैं अपने ऑफिस की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रोहित, बेशर्म बेहया, शर्म नहीं आई तुझे? तू मेरे सामने ऐसी बात बोल रहा है? अरे एक बार बोलने से पहले तेरी जुबान कापी नहीं? तू इतनी बड़ी बात बोल कैसे सकता है? शर्म नहीं आई तुझे? अच्छा किया भैया आपने, अच्छा किया। आज तक आपने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, और आज इस पराई लड़की की खातिर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अपने भाई पर हाथ उठाया। जिस भाई को आपने बेटे की तरह पाला, उस भाई पर आपने हाथ उठा दिया, वो भी इस लड़की की खातिर। अभी तो तुझ पर सिर्फ हाथ उठाया है, मेरा बस चले तो तेरी खाल खींच कर अलग कर दूं। अरे निर्लज्ज, जरा उस लड़की के बारे में सोच। बेचारी तेरे लिए आई है, तुझसे शादी की है उसने, तुझे अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, और तू उस लड़की को छोड़ने के बारे में सोच रहा है, वो भी किसी पराई लड़की के कारण। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, मिल गया तुझे चैन। मेरे भाई के हाथ मुझे मार खिलवाकर तुझे बड़ी शांति मिली होगी। पति पति बोलती है मुझे, पत्नी होने का यही धर्म निभा रही है तू। भाई भाई के बीच में आज तूने फूट डलवा दी, हम लोगों का रिश्ता खराब करवा दिया तूने। तुझसे मेरी बन नहीं रही थी, इसलिए तूने मेरे भाई को यहाँ बुलाकर मेरे खिलाफ भड़काया है। क्या बताया है मेरे भाई को? बता, क्या बोला है तूने? उसने हमें जो बताया और नहीं बताया, लेकिन तेरे मुंह से जो सब सुना है वो हमारे लिए बहुत दुखदाई है। सच्चाई तो यही है भैया, और सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी। जो सच है तो सच है। आपको ज्यादा ही इस लड़की से हमदर्दी हो रही है तो ले जाइए, आप इसे छोड़ दीजिए इसके मायके में, अपने घर में ले जाकर रख लीजिए। मैं इसे आज और अभी इसी वक्त छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दीपक जी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग ठिकाने में तो है? जाने तो उमाई से, ये समझने वाला नहीं है। ये बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है, पछताएगा पछताएगा, देखना एक दिन। ये जो कर रहा है ये बहुत खराब कर रहा है। किसी पराई लड़की की खातिर ये अपनी देवी जैसी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार है। इसे बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। शालिनी बेटा, तुम जरा भी टेंशन ना लो, जाने दो उसे। मैं कहता हूँ ऐसे इंसान के साथ जबरदस्ती बंधने से भी कोई मतलब नहीं है जो तुम्हारी कदर न करता हो। भैया, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सारा जीवन इन पर निछावर कर दिया, और ये है कि पता नहीं किस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती भैया। प्लीज मेरी गृहस्थी बचा लीजिए भैया, मेरी गृहस्थी बचा लीजिए, मेरी गृहस्थी बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मेरा शादीशुदा जीवन बिगड़ने से बचा लीजिए भैया। शालिनी बेटा उठो, तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा भाई ही पागल है जो इतनी प्यार करने वाली पत्नी को ठुकरा रहा है। मेरे कारण घर के सभी लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। एक मैं अकेला सारे लोगों को परेशान करके रखा हूँ। बेचारी मेरी शालिनी कितना प्यार करती है मुझसे, लेकिन मैंने उसे, मुझे माफ कर दो शालिनी, माफ कर दो। मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैं भी अपनी शालिनी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी शालिनी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरे साथ उसका भविष्य नहीं है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी सच्चाई शालिनी के सामने आए। मेरी सच्चाई यदि शालिनी के सामने आएगी तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके सामने मेरी सच्चाई आए। एक औरत का सबसे बड़ा सपना होता है माँ बनना, लेकिन मैं ये सपना उसका पूरा नहीं कर सकता। मैं बाप नहीं बन सकता। इसके कारण ही मैं शालिनी को छोड़ना चाहता हूँ। जब से मुझे ये बात पता चली है कि मैं बाप नहीं बन सकता, तब से मैं शालिनी के साथ बहुत रूड व्यवहार कर रहा हूँ, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। उसे हमेशा नफरत ही दे रहा हूँ ताकि वो मुझसे दूर चली जाए। लेकिन वो है कि इतने दिनों से मेरी नफरत सह रही है, इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मुझे छोड़कर अपने ससुराल तो दूर की बात है, मायके तक जाने को तैयार नहीं है। कितनी बार उसे मैंने क्या कुछ नहीं सुना दिया, कितने कटु कटु वचन सुना दिए हैं, कितनी बेकार बातें बोल दी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। आज तो मैंने वो सब भी कह दिया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने शालिनी से और भैया भाभी से झूठ बोला है कि मैं ऑफिस की किसी लड़की को पसंद करता हूँ, जबकि ये सब सच्चाई है ही नहीं। मैं शालिनी के अलावा किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। मैं अपनी शालिनी के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। भगवान, ये सब खेल क्यों खेला आपने मेरे साथ, क्यों खेला? मेरे भैया भाभी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? आज मैंने ऐसा बोलकर अपने भैया भाभी का दिल तक दुखा दिया है। मेरे भैया भाभी
मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते होंगे वो लोग। अब यहाँ रहने से कोई मतलब भी नहीं है, हम शालिनी को लेकर वापस गांव चलते हैं। शालिनी हमारे साथ गांव में रहेगी तो उसका भी दिमाग सही रहेगा, वरना यहाँ रहेगी तो और ज़्यादा टेंशन होगी उसे। शालिनी नहीं जा सकती जी हमारे साथ, वो देवर जी को बहुत प्यार करती है। देवर जी यहाँ अकेले रहेंगे, ये बात तो उसे और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत देखभाल करती है देवर जी की। हाँ, ये बात अलग है कि देवर जी उसके हाथ से कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, उसके बाद भी तो वो अपने हाथों से सब चीज बनाती है और काम वाली बाई के हाथ देवर जी को टिफिन पहुंचाती है। ये लो, शालिनी भी आ गई। शालिनी, तो हमारे साथ गाँव चलने के लिए तैयार हो? गाँव जाकर क्या करूंगी मैं, आप ही बताइए भैया भाभी, क्या करूंगी मैं वहां जाकर? यहाँ रहकर क्या कर रही हो शालिनी, ये बताओ। तुम इसकी ये कड़वी बातें सुनकर जी लोगी क्या इसके साथ? शालिनी, रोहित तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दो उसे उसके हाल में। यदि वो नहीं चाहता है तुम्हें अपने साथ रखना तो तुम भी क्यों जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुसी हुई हो? ऐसे इंसान से तो 10 हाथ दूर ही रहना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो पत्नी है देवर जी की, उसका पूरा अधिकार है देवर जी के साथ रहने का। हाँ, भले ही पति एक भी अहमियत ना देता हो, उसके बाद भी उसके साथ ही रहो, ये कैसी बात कर रही हो तुम? और वैसे भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ शालिनी को, यदि वो जाना चाहती है तो चल सकती है हमारे साथ, रुकना चाहती है तो बेशक रुक सकती है, ये तो और भी अच्छी बात है। बताओ शालिनी, तुम चलने के लिए तैयार हो ना? बताओ। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति को इस तरह नहीं छोड़ सकती हूँ। मानती हूँ कि आज उनके पैर गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो उन्हें सुधारने का काम भी मेरा ही है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। शालिनी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो देवर जी को मिली हो, लेकिन अफसोस कि देवर जी तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। ना जाने किस कलमुही के पल्ले बंध गए हैं जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं दीदी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ धोखा कर सकते हैं। ये मेरे होते हुए किसी और को नहीं चाह सकते, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ दीदी। ये मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी अभी कुछ दिनों से ही इनका स्वभाव इस तरह बदला हुआ है, और अभी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। मैं कहती हूँ आप लोग भी यहीं रहिए, ताकि मेरा भी मन लगा रहे। आप लोग यहाँ आए हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है शालिनी बेटा, तुम जैसा ठीक समझो, अच्छी बात है, तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा है, विश्वास है, लेकिन आज तो खुद उसने अपने मुंह से वो सच्चाई उगली है। हाँ भैया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई मैं पता करके रहूंगी, क्योंकि जो इंसान दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहता है उसकी हरकतें अलग ही समझ में आ जाती हैं। ये जरूर किसी बड़ी बात से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें बताने में कतरा रहे हैं। मैं जल्द से जल्द इनकी सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर बात क्या है जो ये मेरे साथ इतना रूड व्यवहार कर रहे हैं। आज मुझे ये बात समझ में आ गई है। चलिए आप लोग चलकर खाना खा लीजिए। उमा, चलो तुम भी खाना खा लो चलकर। शालिनी, मैं भी एक औरत हूँ, मैं तेरी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तेरी जगह यदि मैं रहती तो शायद मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाती। तू तो इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन देख शालिनी, तेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो आगे बढ़। तो देवर जी को तलाक दे दे। जब वो तुझे प्यार नहीं करते हैं तो क्यों जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधी हुई है? तेरा इतना सारा जीवन पड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। मेरे शरीर में जब तक जान है तब तक मैं इनकी ही होकर रहूंगी। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं दीदी इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ दीदी। इसलिए आप मुझसे ऐसी बात नहीं करें तो बढ़िया है। क्या हुआ शालिनी, तू अचानक से इस तरह खड़ी होकर यहाँ क्यों आ गई? क्या बात है? दीदी, अभी अभी मैंने इनके हाथों में एक हॉस्पिटल की फाइल देखी है। आज तक तो मैंने वो फाइल कभी इस घर में नहीं देखी है। आज इनके हाथ में हॉस्पिटल की फाइल कहाँ से आई है? हॉस्पिटल की फाइल? लेकिन देवर जी के हाथ में हॉस्पिटल की फाइल कहाँ से आएगी? हो सकता है किसी और की होगी, उनके कोई दोस्त की होगी वो फाइल। दीदी, उस हॉस्पिटल की फाइल में इनका ही नाम लिखा हुआ था, ऊपर कवर में देख लिया है मैंने, और हॉस्पिटल का नाम भी लिखा हुआ था। दीदी चलिए ना, प्लीज प्लीज चलिए ना दीदी मेरे साथ हॉस्पिटल। नहीं नहीं शालिनी, मैं नहीं जा सकती। यदि देवर जी ने हम दोनों को वहाँ देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बोलेंगे कि जासूसी कर रहे हैं हम लोग। शालिनी देखो, वैसे ही बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब यदि रिश्ते सुधारना है तो उन्हें उनके हिसाब से रहने दो, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा समय दो उन्हें। थोड़ा समय दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, अब वक्त ही तो नहीं है, समय ही तो नहीं है हम दोनों के पास। आप नहीं जा सकती तो ना चाहिए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। ऑलरेडी इतना कुछ बिगड़ चुका है, अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है? अब तो बनाने की कोशिश है मेरी कि किसी भी तरह बस रिश्ता बन जाए, सुधर जाए, बस इसी के पीछे पड़ी हुई हूँ। मैं जा रही हूँ दीदी, आप भैया आएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ इनके पीछे,
अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि भैया हॉस्पिटल ही गए हैं? तुम क्यों बिना मतलब परेशान हो रही हो शालिनी? जरूरी थोड़ी ना है कि वो फाइल देवर जी की है, वो फाइल किसी और की भी तो हो सकती है ना। तुम मत जाओ, तुम परेशान मत हो। इतनी दूर से तुमने कहाँ से फाइल में नाम पढ़ लिया देवर जी का? दीदी, जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने उस फाइल में इनका नाम देखा है तो देखा है, आप मेरी बात का यकीन तो करिए। मैं जा रही हूँ, आप भैया को बता दीजिएगा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठहरो, मैं भी चलती हूँ। दीदी जल्दी आइए, मैं ऑटो वाले को रोकती हूँ। दीदी देखिए, रोहित वो खड़े हुए हैं दरवाजे के सामने, हॉस्पिटल के मेन डोर पर। हाँ हाँ शालिनी, हॉस्पिटल के सामने रोहित खड़ा हुआ है। शालिनी, रोहित देवर जी तो चले गए, शायद उनका इलाज हो चुका है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि रोहित देवर जी अपने इलाज के लिए ही यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यदि वो किसी और के इलाज के लिए आते तो कोई और होता ना उनके साथ। वो तो अकेले ही हैं, इसका मतलब वो सिर्फ अपना इलाज कराने के लिए आए हैं यहाँ, और फाइल उन्हीं की है। हाँ दीदी, फाइल उन्हीं की है। मैंने बताया ना आपको कि इस फाइल में इनका नाम लिखा हुआ था। दीदी अब लगता है सच्चाई हमें पता चल ही जाएगी। आप चलिए जल्दी, इनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना पड़ेगा। जल्दी से इस फाइल को लुका कर रख देता हूँ। यदि धोखे से शालिनी ने इस फाइल को देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? रुको रोहित, फाइल को कहाँ लुका रहे हो? इस फाइल में ऐसा क्या है जो तुम फाइल को लुकाने जा रहे हो? आज मुझे सारी सच्चाई बताना ही पड़ेगा आपको। तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली कि मैं इस फाइल में क्या छुपा रहा हूँ? और ये फाइल मेरी है। तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरी जासूसी कर रही हो? ऐसी कैसी अधिकार नहीं है? मेरा पूरा अधिकार है आप पर और आपकी हर वो चीज पर जिसमें मैं संबंधित हूँ। आप मुझे ये फाइल बताइए कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जो आप मुझे दिखा नहीं रहे हैं और मुझसे छुपा कर रख रहे हैं? आप हॉस्पिटल गए थे ना, क्यों गए थे आप हॉस्पिटल? आखिर ऐसा क्या हुआ है आपको, बताइए। एक बार नहीं 50 बार तुम्हें बोल दिया मैंने कि तुम होती कौन हो ये बात जानने वाली कि मुझे क्या हुआ है। तुम हॉस्पिटल में मेरा पीछा कर रही थी, मेरी जासूसी कर रही थी तुम। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, भूलो मत। अभी भी हमारा रिश्ता बना हुआ है, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, जो मैं तुम्हें पूछूंगी नहीं। अभी भी मेरा पूरा अधिकार है, मैं ये जान सकती हूँ ना कि तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे। रोहित, बहू क्या पूछ रही है? बताओ बहू को। बहू को ना सही तो मुझे तो बता सकती हो ना, मुझसे तो तुम्हारा रिश्ता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। सॉरी भैया, लेकिन मैं आपको भी नहीं बता सकता। भैया प्लीज भैया, फाइल मुझे दे दीजिए। मत खोलिए भैया, इस फाइल को मत खोलिए। क्या हुआ भैया, आप इस तरह चौंक क्यों गए इस फाइल को देखकर? ऐसा क्या लिखा हुआ है इस फाइल में, बताइए भैया, बताइए मुझे। शालिनी बेटा, इस फाइल में लिखा हुआ है कि रोहित रोहित कभी बाप नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हैं भैया? रोहित, ये सब क्या है? ये सब क्या लिखा हुआ है इस फाइल में? बताओ रोहित, ये सब क्या लिखा हुआ है? तुम इसी वजह से मुझसे इतना इतना बुरा व्यवहार कर रही थी, बताओ रोहित। मुझे माफ कर दो शालिनी, मुझे माफ कर दो। मैं इसी कारण से ये सब कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी अच्छी लड़की की जिंदगी मेरे साथ रहकर बर्बाद हो जाए। एक औरत का सबसे बड़ा सपना होता है माँ बनना, लेकिन वो सुख मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैं तुमसे बुरा व्यवहार कर रहा था। बस इसी कारण मैं सोचता था कि तुम मुझसे किसी भी तरह दूर हो जाओ और दूसरी लड़की के साथ अपना ब्याह करके सुखी जीवन बिताओ। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता। रोहित, यदि आपकी जगह मैं होती तो क्या मुझे भी आप इसी तरह छोड़ देते? बताओ रोहित, बताओ। आज मैं आपसे ये बात सुनना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब जानने के बाद बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ये सब खेल रचा। बस इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और अपना सुखी जीवन बिताओ किसी और के साथ। अगर सब कुछ मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो शायद क्या शायद रोहित? तुम्हारी इस शायद ने मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस करके रखी है। अरे यदि बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेंगे, किसी अनाथ बच्चे को अपना बच्चा बना लेंगे, उसे भी माँ बाप का प्यार मिलेगा और हमें भी बच्चे का सुख मिलेगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनाथ बच्चों को लेकर अपना जीवन बिता रहे हैं, और बच्चे ना भी हुए तो कोई गम नहीं, हम एक दूसरे के साथ रहकर ही अपना जीवन बिता लेंगे। नहीं शालिनी, मेरी कारण तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। बस इसी बात का डर था मुझे अच्छे से पता था कि तुम मुझे किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ोगी, इसलिए मैं तुमसे नफरत करने का बहाना कर रहा था। बस ये सब दिखावा कर रहा था मैं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। फिर भी आप जानते थे, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी आपने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। लेकिन मैं भी अच्छे से जानती थी कि आप मुझे इस तरह तो नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई बात तो जरूर है। और देखिए, मैंने आज वो बात पता कर ली, मैंने आज सच्चाई पता कर ली। मैंने कहा था ना दीदी आपसे कि ये मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। शालिनी, मान गए आज तुम दोनों के प्रेम को। बहुत किस्मत वाले हैं देवर जी आप, जो आपको
इतनी प्यारी पत्नी मिली है, इतना प्यार करने वाली, इतनी देखभाल करने वाली। आप बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ हाँ रोहित, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी पत्नी तुम्हें मिली है। जीवन जीने के लिए जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। एक जीवन साथी ही होता है जो हर सुख दुख में आखिरी समय तक साथ देता है। इसलिए तुम शालिनी को मत छोड़ो। रही बात बच्चों की, तो अभी तो हमने सोचा था कि अब हम बच्चे नहीं करेंगे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अब हम एक बच्चा और करेंगे जिससे तुम्हारा घर रोशन होगा। उस बच्चे को हम तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्या क्या सच में भैया, सच में? हाँ देवर जी, आपके भैया सच बोल रहे हैं। अब हम एक बच्चा और करेंगे और वो बच्चा हमारा नहीं आपका कहलाएगा। उस बच्चे को हम आप लोगों की खातिर ही जन्म देंगे। आप दोनों का प्रेम देखकर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। भगवान करे हर पति पत्नी के जीवन में ऐसा जीवन साथी जरूर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भैया, जो आपने हमारी सूनी गोद को भरने के लिए इतना सोचा। मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगी। इसके बाद में रोहित और शालिनी फिर से अपना जीवन पहले जैसे ही गुजारने लगते हैं। 1 साल के बाद रोहित के बड़े भाई और भाभी के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे को रोहित के भाई ने रोहित को और शालिनी को सौंप दिया। अब रोहित और शालिनी के जीवन में ये दुख भी नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।